अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी। और आज हम लेसन नंबर 6 जो है उसको पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे। जो बुक में आपको पता है वो बहुत ज़्यादा थ्योरी है, तो कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं उनको वहाँ से समझ नहीं आती। ठीक है, तो ये आप पूरी वीडियो देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ ज़रूर आएगी। लेसन नंबर 6 हमारा जो है वो किस बारे में है, वो है वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल आपको पता है कि क्या होगा, मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ते हैं, एक्स वाई जी वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट वेरीज। वेरिएबल एक कॉन्सेप्ट है जो कि वेरीज यानी चेंज होता है। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि चेंज होता है। वेरिएबल इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग दैट वेरीज और चेंजेस इन वैल्यू। वेरिएबल की ये डेफिनेशन है, यानी कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, वैल्यू सेम नहीं रहती, वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जेंडर। जेंडर हमारे पास क्या है, जेंडर हमारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जेंडर में हमारे पास मेल भी आ जाता है और फीमेल भी आ जाता है, दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, वैल्यू चेंज हो गई ना, मेल है तो चेंज होकर फीमेल भी हो, वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो इस वजह से जेंडर हमारे पास एक वेरिएबल है। अगर वेरिएबल की डेफिनेशन आती है तो आप यहाँ पे डेफिनेशन ऐड करें और एग्जाम्पल लिख दें। ठीक है, तो अगर 2 नंबर का आपके पास क्वेश्चन आता है। इसी तरह और एग्जाम्पल यहाँ पे मैरिटल स्टेटस जो है वो भी एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ दो से ज़्यादा भी वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब ये नहीं आपने समझना कि सिर्फ दो ही आती हैं, क्योंकि इसमें आ जाता है हमारे पास नेवर मैरिड, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडोड। देखिए अब इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती हैं, मैरिटल स्टेटस की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, तो इसलिए ये एक वेरिएबल है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो रही हैं। आगे आ जाए, हमारे पास इनकम जो है वो भी एक वेरिएबल है। अ पर्सनस एटीट्यूड टुवार्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, तो इस वजह से ये वेरिएबल है। आगे आ जाए, अब ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने समझना ध्यान से यहाँ से कि वो कहते हैं कि वेरिएबल जो है ना मे बी सिचुएशन स्पेसिफिक, कि वेरिएबल सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल जेंडर एक वेरिएबल है, बट इफ़ इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन जेंडर, अब हमने पहले आपको मैंने यहाँ बता चुकी हूँ ऊपर कि एक वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि किसी सिचुएशन में ये वेरिएबल नहीं भी रहता। क्यों? अगर हम एक ऐसी इफ़ there are only female students in a class, then in this situation gender will not be considered as a variable। यानी एक क्लास है उसमें सिर्फ हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो फिर हमारे पास जेंडर वेरिएबल नहीं रहेगा। ठीक है, फिर हमारे पास जेंडर वेरिएबल नहीं रहेगा। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब यहाँ आपको समझ आ गई कि वेरिएबल जो है वो कभी कभी सिचुएशन स्पेसिफिक भी हो जाता है। ठीक है, अब जेंडर हमारे पास वेरिएबल था, लेकिन अगर ऐसी क्लास है जिसमें सिर्फ हमारे पास गर्ल्स हैं तो वहाँ पे जेंडर वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने टाइप्स हैं वेरिएबल्स के, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये आपने स्टडी कर लेना है। इनके नेम्स भी जस्ट आ सकते हैं कि इनके जस्ट बता दें कि कौन कौन से हैं, फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपने सबकी जब वो माइंड में रख लेनी है। ठीक है, तो इस तरह आपका जो है सारा ये कवर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएबल। ठीक है, ये आप कौन से होते हैं? If the values of a variable can be divided into fractions, then we call it continuous variable। एक अगर जो वैल्यूज़ है वेरिएबल की वो फ्रैक्शन में डिवाइड हो सकती हैं तो फिर हम उसे कॉन्टीन्यूस कहेंगे। फिर हम उसे क्या कहेंगे? फिर हम उसे कॉन्टीन्यूस कहेंगे। ठीक है, सच अ वेरिएबल कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़। एग्जाम्पल्स, आप यहाँ पे इतनी भी डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं। इनकम, टेम्परेचर, एज और टेस्ट स्कोर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें डिवाइड कर सकते हैं हम फ्रैक्शंस में। आगे डिसकंटिन्यूस की तरफ आ जाएं। एनी वेरिएबल दैट हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ एंड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शंस इज़ अ डिसकंटिन्यूस वेरिएबल। यानी इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्टिंक्ट भी हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं, सेम नहीं है, और उनको हम डिवाइड भी नहीं कर सकते फ्रैक्शंस में। ठीक है, और फिर हम जो सच अ वेरिएबल इज़ आल्सो कॉल्ड कैटेगोरिकल वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। डिसकंटिन्यूस को हम ये भी कह सकते हैं कैटेगोरिकल या डिस्क्रीट।
इसकी एग्जांपल अब यहाँ पे मैंने लिखी है, एग्जांपल इसकी जेंडर है, ठीक है, जो कि मेल या फीमेल है। इसको हम फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते। अंदर देखिए डिस्टिंक्ट भी हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ है। जेंडर डिसकंटिन्यूस वेरिएबल है, ठीक है। आगे आ जाए डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनके नाम से जाहिर हो रहा है, यानी डिपेंडेंट जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है और इंडिपेंडेंट खुद से जो है एक्ट करता है, ठीक है। द कॉज वेरिएबल और द वन दैट आइडेंटिफाइज फोर्सेस और कंडीशंस, मेन चीज़ है कॉज वेरिएबल, जो कि खुद जो वो एक्ट कर रहा है, दैट एक्ट ऑन समथिंग एल्स इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जो दूसरों पे एक्ट कर रहा है और कॉज कर रहा है दूसरे में तब्दीली, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। द वेरिएबल दैट इज़ रिजल्ट और आउटकम ऑफ अनदर इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट, ठीक है। यानी जो कि इसके इंडिपेंडेंट के चेंज होने की वजह से वो चेंज हो रहा है तो उसे डिपेंडेंट हम कहेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे आ जाए मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल में हमारे पास है, मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या है, इज़ वन दैट हैज़ a strong effect on the independent variable and dependent variable relationship। इंडिपेंडेंट हमारे पास जो वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप है ना, इस पे जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट इसकी आती है, ठीक है। द मॉडरेटिंग वेरिएबल मॉडिफाइज द ओरिजिनल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है उसे ये चेंज कर सकता है, जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है। इसकी छोटी सी मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको खुद से ऐड किया ताकि आप समझ सकें इसे ये है चीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल मदर इन लॉ यहाँ पे एज अ मॉडरेटर जो है वो काम कर रहा है, यानी हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में काफ़ी उसका इन्हिसार मदर इन लॉ के जो है वो रवैये से होगा, इसके रवैये पे होगा, तो ये यहाँ पे एज अ मॉडरेटर काम करेगा। और हस्बैंड एंड वाइफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी समझें कि जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशन है उस पे इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपने स्टडी कर लेनी है। आगे हमारे पास आ जाता है इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल जो है यानी appears in more complex causal relationship. It comes between the independent and dependent variable and shows the link or mechanism among them। यानी ये इन दोनों के दरमियान में आता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, और इनके दरमियान जो लिंक है ना वो शो करता है, इनको आपस में लिंक करता है, ठीक है। आगे एक्सट्रेनियस वेरिएबल, सम कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट और मॉडरेटिंग वेरिएबल्स बट मोस्ट मस्ट बी एज्यूम्ड और एक्सक्लूडेड फ्राम द स्टडी। यानी हमारे पास जब कुछ वेरिएबल्स आते हैं, कुछ को हम इंडिपेंडेंट कंसिडर कर लेते हैं, कुछ को हम डिपेंडेंट और कुछ को हम स्टडीज़ से निकाल देते हैं। सच वेरिएबल्स हैव टू बी आइडेंटिफाइड बाय द रिसर्चर, यानी अगर इनके बारे में स्टडी किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारी रिसर्च पे इनका इफ़ेक्ट होता है, लेकिन हम इनको जो एक्सक्लूड कर देते हैं स्टडी से। तो ऐसे वेरिएबल जो कि शामिल नहीं किए जाते स्टडी में लेकिन उनका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं होता है, तो उन्हें हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हो गए। आगे रिलेशनशिप अमोंग वेरिएबल, ये भी हमारा इसी लेसन में आ रहा था, ठीक है। आ स्टेटमेंट कंटेनिंग द वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ प्रपोजिशन, इट मे कंटेन वन और मोर देन वन वेरिएबल। ये प्रपोजिशन की डेफिनेशन आ गई। The preposition having one variable in it may be called univariate, and preposition those with two variables are bivariate preposition. All relationships have to be explained with strong logical argument, ठीक है। अब यहाँ पे लेक्चर को अगर आपको नहीं समझ आई तो आप एक दफ़ा दोबारा सारा सुने तो आपको यहीं से समझ आ जाएगी। आप मज़ीद कुछ रीड करेंगे तो आपका ये लेसन जो है ये कवर हो जाएगा, आपको ज़्यादा इसमें रट्टा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा और मज़ीद अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।